नमस्कार, आदाब। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर से। देखिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं गाइस, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और इसमें हम लोग हाई लेवल की कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे जो इस समय एग्जाम में पूछी जा रही है। रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए दिए जाते हैं उसमें, तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपके लिए क्वेश्चंस यहां पर डालें और आपको समझाएं उसका बेसिक क्या है, मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आज आपको देखने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आप सारे क्वेश्चंस हम जो बताएंगे, जो उनकी ट्रिक आपको बताएंगे या फिर उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको जो बताऊंगा उनको आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और उनको जानने का प्रयास करें। अंत तक वीडियो सभी विद्यार्थी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग है, हाई लेवल। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, सभी लोग यहां ध्यान से देखेंगे। ये देखिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम कुछ इस तरह से बात नहीं करने वाले हैं कि किसी कोड भाषा में हाई को ये लिखा जाता है या टॉप को ये लिखा जाता है तो अटेम्प्ट को क्या लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है सीक्वेंशियल कोडिंग, यानी एक सीक्वेंस दिया होगा और उस सीक्वेंस के आधार पर आपको यहां पर कोड करने होंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन निकल कर आया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे सारे विद्यार्थी। ये देखिए क्वेश्चन निकल के आया है, गॉट सरप्राइज फैन पीकॉक को किसी कोड भाषा में लिखा जाता है #N3 @T4 %K7 और *E8। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहां पे देखिए पीस ग्लॉट शिफ्ट फ्रूट्स को लिखा गया है आपका %S4। ठीक है, और देखिए #S6 *P4 और @T5। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी। तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उस कोड भाषा में सिट ग्रुप्स, ठीक है, पेंसिल फ्लेम का कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये चीज बता दूं कि यहां पर आप लोग स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्रिएट किए हुए हैं तो स्पेलिंग आपकी ऊपर नीचे हो सकती है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। ठीक है, स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, हमें जाना है नंबर ऑफ लेटर्स पे कि जो इसमें लेटर दिए गए हैं वो क्या कह रहे हैं। तो आप इसमें जरा सोचिए कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में कुछ भी उथल पुथल हो सकती है भाई, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक, और आगे की चीज, आगे का कोड पीछे अरेंज किया जा सकता है या पीछे का कोड आगे अरेंज किया जा सकता है। ये ऐसे ही हाई लेवल नहीं कहलाता है, इसका अपने आप में एक अलग लेवल होता है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे सारे लोग कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है आपके सामने। अब जरा दोस्तों ध्यान से देखो आपके सामने यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है गॉट। ठीक है, और आप बता दें हम आपको इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं वो काउंट करके लिखे जा रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आखिरी जो लेटर दिया गया है उस लेटर को लिखा जा रहा है। ठीक, तीसरा, पर्टिकुलर प्रारंभ के लेटर के लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर आप ये देखें, ये गॉट लिखा हुआ है तो यहां पे ये देखिए आप इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं भाई, 4 लेटर दिए गए हैं। तो 4 टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं, इसीलिए लास्ट में देखिए 4 लिखा गया है। लास्ट लेटर है टी, तो हमने टी को क्या लिख दिया गया है, लास्ट में टी लेटर है तो T4 लिख दिया है। ठीक, और आप देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर थे 4 तो 4 लिख दिया गया, लास्ट लेटर है टी तो टी लिख दिया गया, और पर्टिकुलर प्रारंभ से जो लेटर स्टार्ट हुआ है क्या है लेटर यहां पे जी, तो जी के लिए पर्टिकुलर देखिए @ का इस्तेमाल हुआ है। तो @T4 देखो इसमें बंच में कहां पर दिया गया है, ये देखो ध्यान से देखो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर को काउंट करके लिखा गया है। चलिए अब हम ये चेक करेंगे कि क्या वास्तव में जी के लिए @ का ही इस्तेमाल किया गया है। तो हम ठीक
दूसरे वाले में जाएंगे। देखिए अभी तक जो आप लोग कोड कर रहे थे वो क्या करते थे, कॉमन लेके वैल्यू को फाइंड आउट किया और जो कॉमन हुआ उसको आपने आंसर के रूप में लिख दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये कोड थोड़ा डिफरेंट है भाई। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हम ये चेक करने जा रहे हैं क्या वास्तव में यहां पर जी बराबर पर्टिकुलर एट द रेट का इस्तेमाल हुआ है। तो अब आप इसमें देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है ग्लोट, ठीक। अब इसमें देखिए टोटल लेटर कितने दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, ठीक। तो हम यहां पर दूसरे वाले विकल्प में देखेंगे 5 कहां है, ये देखिए 5 यहां पे आया, ठीक। और देखिए लास्ट में क्या दिया गया है, ये देखिए टी, तो देखेंगे क्या लास्ट में टी है यहां पे, हाँ भाई लास्ट में टी है यहां पे, ठीक है। तो अब देखिए लेटर क्या है, जी, तो जी के लिए पर्टिकुलर 5 का इस्तेमाल करते हुए ये देखिए प्रारंभ में एट द रेट आया। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि हाँ भाई वास्तव में जी के लिए एट द रेट का ही इस्तेमाल हुआ है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो अगला एक और बंच उठा के देख लीजिए, ये देखिए लिखा हुआ है ग्लूटन, तो इसमें कितने लेटर हैं, 2, 2 4, 2 6 और एक 7 लेटर हैं। तो 7 देखिए कहां पर है, इसमें 7 देखिए ये आ गया। और लास्ट लेटर क्या है, एन, कैपिटल लेटर में परिवर्तित हो रहा है, तो देखिए एन यहां पर आ गया। अब देखिए प्रारंभ में जी दिया हुआ है, तो देखिए प्रारंभ में जी के लिए क्या आ गया भाई, एट द रेट आ गया। तो हमने क्या देखा कि जी के लिए यहां पर पर्टिकुलर हर एक लेटर के लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान दें, नंबर ऑफ लेटर को काउंट करके पीछे लिखा गया है, लास्ट लेटर को लिखा गया है कैपिटल के रूप में, और प्रारंभ के पर्टिकुलर एक लेटर के लिए सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है बेटे। अब आप यहां पे ये देखिए, चलिए हम देखें अगला वाला चेक करते हैं। देखिए और ये कोड आगे पीछे आपके कहीं भी लिखे हो सकते हैं, बट यू विल हैव टू फाइंड आउट, तुम्हें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसमें कोड क्या दिए गए हैं। तो जरा यहां ध्यान से देखें, इसमें टोटल लेटर कितने दिए गए हैं भाई, देखिए सरप्राइज में 2, 2 4, 2 6, 2 8 लेटर दिए गए हैं। तो 8 वाला पर्टिकुलर देखिए कहां लिखा हुआ है, 8 ये लिखा हुआ है। लास्ट लेटर क्या है भाई हमारा, ई, देखिए कैपिटल में ई आ गया। और प्रारंभ का लेटर क्या है, एस, एस के लिए देखो क्या इस्तेमाल किया गया, स्टार का इस्तेमाल किया गया है। तो पर्टिकुलर एस बराबर जो इस्तेमाल किया गया है बेटे, वो स्टार का इस्तेमाल किया गया है। अब हम इसको चेक कर लें क्या वास्तव में एस के लिए स्टार का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए अगले में शिप उठाइए, टोटल लेटर है 4, ये देखिए 4 कहां है, हाँ, और अंतिम अक्षर है पी, तो देखो पी कहां है, ये रहा, ये देखिए P4। और देखिए प्रारंभ में S था, तो S के लिए पर्टिकुलर क्या इस्तेमाल किया गया है, आपका स्टार इस्तेमाल किया गया है। तो बिल्कुल सही है। अभी भी आपको लगता हो तो अब इससे स्टार्च उठा लीजिए। तो स्टार्च में देखिए टोटल लेटर 2, 2 4, 2 6 दिए गए हैं, तो देखिए 6 ये लिखा हुआ है, लास्ट लेटर H है कैपिटल के रूप में ये लिखा है, और S के लिए स्टार लिखा है। तो पर्टिकुलर हर एक लेटर के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए इसमें F 3 लेटर हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि F के लिए 3 वाला यानी हैश का इस्तेमाल किया गया है, और P के लिए जो बचा हुआ P के लिए किसका इस्तेमाल किया गया भाई, परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए तो हमने पर्टिकुलर हर एक लेटर के कोड को फाइंड आउट कर लिया कि जी के लिए एट द रेट का इस्तेमाल हुआ है, और एस के लिए स्टार का इस्तेमाल हुआ है, और एफ के लिए हैश का इस्तेमाल हुआ है, और पी के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या हो रहा है इसमें लॉजिक, क्या आपको पता चला, लॉजिक ये पता चला टोटल नंबर ऑफ लेटर को काउंट करके पीछे लिखेंगे, और जो लास्ट लेटर दिया गया है उसे कैपिटल के फॉर्मेट में लिखेंगे, और सबसे पहले प्रारंभ में पर्टिकुलर जो लेटर दिया गया उसके लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे, जैसे जी के लिए एट द रेट, एस के लिए स्टार, एफ के लिए हैश, पी के लिए परसेंटेज। तो ये एक अलग लेवल की कोडिंग डिकोडिंग है जो आप देखेंगे। अगर विद्यार्थी आप सभी लोग इसको अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी और बहुत सारे लॉजिक मिलने वाले हैं। तो देखो अब इसमें आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, इसमें किसी बात का कोई इशू नहीं है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। तो चलिए अब हमसे ये पूछा गया है सिट ग्रुप्स पेंसिल फ्लेम का कोड क्या होगा भाई। तो यहां पे हमको इसका पूरा कंप्लीट एक कोड बना देना है। तो अब देखिए इसमें टोटल लेटर है 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब इसका कोड लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, इसके लिए मैं जरा एक इंक चेंज करता हूं,
तो इसमें टोटल लेटर 3 दिए गए हैं, तो इसके लिए लिखिए यहां 3, कैपिटल लेटर ले आइए टी, और एस के लिए पर स्टार का प्रयोग किया गया है भाई, ये देखिए। फिर उसके बाद इसमें टोटल लेटर हैं 2 2 4 6, तो आप 6 लिखिए, और पी के लिए पर्टिकुलर परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया है, तो अभी पहले कैपिटल लेटर लेना होगा, ठीक है, 1 मिनट, कैपिटल लेटर लेना था, ठीक है। अब इसमें एक बार फिर देखते हैं, लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक बार। अब देखिए टी, तो टी के लिए आप लोग, अभी मैंने आपको बताया था यहां 3 लेटर हैं, तो 3 लिखिए और फिर टी लिखिए, और चूंकि सिट दिया हुआ है तो एस के लिए जो इस्तेमाल किया गया है 2 2 4 2 6 8, यानी कि स्टार का इस्तेमाल किया गया है, आप यहां स्टार ले आइए, ठीक। अब इसमें 2 2 4 2 6 लेटर दिए गए हैं, 6 लिखिए, अंतिम अक्षर पी है, लिखिए, और जी के लिए जैसा कि मैं बता चुका हूं @ का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये देखिए यहां पे @ आ जाएगा, ठीक है। अब पेंसिल में 2 2 4 6 लेटर इसमें भी हैं, तो 6 लिखिए और एल लिखिए, और पी के लिए पर्टिकुलर देखिए आपके सामने मैं बता देता हूं परसेंटेज का इस्तेमाल हुआ है, 3 लेटर हैं यानी परसेंटेज का इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पे पी के लिए परसेंटेज आ जाएगा। अब चलता फ्लेम, फ्लेम में टोटल लेटर कितने हैं भाई, 5 लेटर हैं, तो लिख लीजिए 5, और अंतिम जो लेटर है ई वो कैपिटल के फॉर्मेट में आ जाएगा भाई, तो ई आ जाएगा। और एफ, एफ के लिए पर्टिकुलर किस लेटर का इस्तेमाल किया गया भाई, किस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, तो एफ के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया गया हैश का, ये देखिए ये आपका आंसर बन गया भाई। इसमें पूछा गया था कि इसको ध्यान में रखते हुए कि किसी कोड भाषा में गॉड सरप्राइज फैन पीकॉक को यह लिखा जाता है, फिर उसके बाद पीस ग्लॉट शिप फूड्स को यह लिखा जाता है, फिर पैन स्टार्च ग्लूटन फ्यूज को यह लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में सिट ग्रुप्स पेंसिल फ्लेम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हमने लॉजिक आपको बताते हुए इस क्वेश्चन का देखिए ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लैरिटी निकल के आएगी। और मैं आज आपको बता दूं यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने डाले जाएंगे, हर एक क्वेश्चन एक अलग लॉजिक पर आधारित होगा, हर एक क्वेश्चन में एक अलग लॉजिक दिया गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है भाई। अब इसका हमें आंसर निकालना है भाई, तो इसका आंसर आप सभी लोग निकालेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि किसी भी प्रकार के मीनिंग पर नहीं जाना है, आपको नंबर ऑफ लेटर्स पे जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है रिसेंटली, ठीक है। तो अब इसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख लें इसको, ठीक है। इसके बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिखकर जरूर दें। आप सभी लोग वीडियोस देखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, तो उसमें कमेंट में आंसर भी लिख के दिया करें। अगर कोई क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है तो उसका आंसर जरूर आप लोग भेजा करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक्चुअल में ये एक आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम का। ये बहुत जबरदस्त आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आया भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान से देखें। इसमें हाउ मेनी लेक्चर, किसी कोड भाषा में हाउ मेनी लेक्चर को लिखा जाता है H31W, ठीक है, और M52Y और L53E, फिर लिखा है एवरी लेक्चर इज यूजफुल को लिखा गया E10Y L53E और I9S U47L, मैनी स्टडी डेली को लिखा गया M52Y 56S, यस ऑब्वियसली एस होगा यहाँ पे S68Y और D41, ठीक है, यहां पे आपके सामने एस होगा, गॉट इट, 68Y और D41, ठीक भाई। अब ये देखिए ये एक कोड आया, तो अब इस कोड में सभी लोग ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि हिज नंबर आर गुड, ठीक हो, क्या कोड लिखा जाएगा भाई। तो पहले तो मुद्दा ये आता है कि आप लॉजिक तो पता करो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है कि अभी तक आप लोग जितने भी क्वेश्चंस लगाते आए हैं उन सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉमन लेकर हम लोग क्या करते थे, कॉमन कोडिंग जिसको कहते हैं, हमने क्या किया, उसको कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद
जो बचा वो कोड बना दिया हमने कॉमन में जिस प्रकार से, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर का या पर्टिकुलर लेटर का जो कोड आया उसको कोड के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। अब यहां पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें कुछ कॉमन नहीं है जो आपको दिख रहा होगा, यहां भैया एक दो कभी कोई दिख गया कॉमन तो चलो दिख गया, यहां पर रूल है। अगर रूल आप फाइंड आउट कर लेंगे कि नियम क्या लगा तो फिर आपके लिए क्वेश्चन देना आसान हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर देना। और हकीकत तो यह है इस प्रकार के क्वेश्चन में पहली पंक्ति में ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, आगे की पंक्तियों को पढ़ने की हमें इतनी आवश्यकता नहीं होती है, पहली पंक्ति ही बता देती है कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक, तो जरा देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए एक चीज तो तुम लोगों ने तुरंत पता कर ली होगी, क्या कि इसमें पहला और आखिरी लेटर का इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज तो आप लोगों ने पता कर ली होगी, ये मैं जानता हूं। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि डिजिट कैसे आए, डिजिट का खेल है भाई इसमें। देखिए भाई अब जैसे हाउ लिखा है H और W, तो पहला और आखिरी लेटर भैया H और W में ले लिया। अब मुद्दा यह है कि ये 31 कैसे आया, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर सबका एडिशन लिखा हुआ है, तो सबका अगर एडिशन करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई O का 15 होता है, W का 23 होता है, तो पहले ही हमारा 31 से ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा है। अब सुनो भाई क्या हो रहा है, एक चीज और समझो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हर लेटर का आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, जो कोडिंग डिकोडिंग की सबसे बड़ी आधार या नींव जिसको कहते हैं, हर लेटर का अगर आपको कोड याद है और अपोजिट याद है तो यू आर एबल टू डू दिस, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक्चुअल में इसमें हुआ क्या, लॉजिक समझिए। इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो हुई वो ये हुई कि जो वर्ड जिससे प्रारंभ हुआ, यहां पर जो लॉजिक वर्क कर रहा है वो लॉजिक वर्क कर रहा है बेटे स्वर और व्यंजन का, ये लॉजिक वर्क कर रहा है। यहां पर जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो नंबर स्वर और व्यंजन को लेके निकल के आ रहे हैं। कैसे, ये लेटर जो है, ये वर्ड जो है वो हमारा हाउ से स्टार्ट हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, तो हाउ से जब शुरू हुआ तो हाउ, क्योंकि ये H पहला जो अक्षर है वो व्यंजन है, तो जो व्यंजन से शुरू हुए हैं उनमें टोटल व्यंजन ऐड करेंगे और जो स्वर से शुरू हुए हैं उनमें टोटल स्वर को ऐड करेंगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और पहला और आखिरी लेटर को लेना है। तो अब ये चूंकि व्यंजन से शुरू हुआ है तो H का कोड होता है 8 और W का कोड होता है 23, और 8 और 23 टोटल कितना हो जाता है भाई, 31 हो जाता है। तो देखिए आपके सामने 31 आ गया, ठीक है, H 31 W। अब वहीं पे 31। अब देखो बेटे सभी लोग ध्यान से, अब हम, हाँ अब ये बात आई निकल के, अब सभी लोग आंसर लगा चुके होंगे भैया इसमें ये होगा। अब देखो मैनी, तो ये तो कन्फर्म है कि M और Y आखिरी में आएगा ही आएगा भाई, लेकिन अब ये किससे शुरू हुआ है, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है भाई। ठीक, तो M कॉन्सोनेंट, यानी ये जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, तो M का कोड है 13 प्लस कॉन्सोनेंट कौन कौन है, N और Y, M N Y, ये कॉन्सोनेंट है। तो M का कोड है 13 और N का कोड है 14 और Y का कोड है 25। इनको सबको ऐड कर देंगे तो बेटे 52 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसी प्रकार से M52 Y आ गया आपका। गॉट इट। अब अगर हम यहां पर ये देखें, सभी लोग ध्यान से देखेंगे सारे विद्यार्थीगण, अब अगले बेंच पे अगर हम अगले बेंच की ओर चले, देखिए इसमें सब कुछ वही चल रहा। अब देखिए ये देखिए यहां पे एवरी किससे स्टार्ट हुआ है, स्वर से शुरू हुआ है। तो एवरी अगर स्वर से शुरू हुआ है तो EVERY एवरी, तो प्रारंभ में E ले लेंगे और बाद में Y ले लेंगे भाई। देखो प्रारंभ में E और बाद में Y। अब चूंकि ये वॉवेल से शुरू हुआ है, स्वर से शुरू हुआ है, तो जितने स्वर आ रहे हैं उनको आप ऐड कर देंगे। तो स्वर कौन कौन से आ रहे हैं, एक ये E आ रहा है, इसका कोड 5 होता है, एक ये E आ रहा है, इसका 5 होता है, टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो E10 Y हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब देखो भाई कोई भी बंच आप उठा ले, अब आप खुद सोचो, जब हम इसमें ये लॉजिक फाइंड आउट कर लिए, बताओ कॉमन क्या है इसमें, कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन। तो हमने जब लॉजिक को फाइंड आउट कर लिया तो अब हमें पूरा पढ़ने का रीड आउट करने की जरूरत नहीं है भाई। अब सीधे सीधे आप क्वेश्चन पे आइए और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए हिज नंबर आर गुड। अब मुद्दा ये, कैलकुलेशन तुम्हारी तेज होगी तो निकाल लोगे, कैलकुलेशन तेज नहीं होगी
तो अभी निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये है कि आपको जोड़ना घटाना ज्यादा पड़ेगा भाई। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये चूंकि तो इसमें प्रारंभ में H और अंत में S होगा, हाँ या ना, ठीक। अब देखिए चूंकि ये स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट से, तो जनाब H का कोड होता है 8 और S का कोड कितना होता है भाई 19 होता है। तो इसका अब हमें टोटल करना पड़ेगा। तो 8 और 19 को आप जोड़ दीजिए, यानी एक यहां 20, 7 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा, यहां पे ध्यान से देखेंगे सभी लोग, H27S। गॉट इट। अब चलते हैं। अब देखिए इसका जो कोड हम लोग निकालेंगे, तो देखो N तो आएगा ही आएगा और लास्ट में R आएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हुआ है। तो एक N ये है यानी 14 प्लस अब M है अगला यानी 13, फिर अगला B है यानी 2 और अगला R है यानी के 18। ये कोड आपको नंबर में NUMBER, तो N लेंगे, M लेंगे, B लेंगे और R लेंगे भाई। तो देखिए N लिया, M लिया, B लिया, R लिया, तो बेटे 18 और 2 20, तो ये हो गया आपका भाई, ठीक है। और 27 ये हो गया आपका भाई, 14 और 13 कितना बन जाता है आपका 27 बन जाता है। 27 ये हो गया आपका, दोनों को ऐड कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा भाई 47 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए तो यहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 47, ठीक है। सबको ऐड करते चलिए। अब देखिए R, तो ये तो कंफर्म है कि प्रारंभ में A आएगा और लास्ट में भाई E आएगा। अब मुद्दा ये है कि R की शुरुआत तो भाई वॉवेल से हुई है, तो A का कोड होता है 1 और E का कोड होता है 5। ऐसे लिखेंगे भाई, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया, 5 और 1 6 जोड़ देंगे तो A6E आ जाएगा भाई आपका, ठीक। अगला चलते हैं। प्रारंभ में गुड यानी G आएगा ही आएगा और लास्ट में D आएगा। चूंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है तो सारे कॉन्सोनेंट ऐड हो जाएंगे भाई। तो G का कोड हो गया 7 और D का कोड हो गया 4, 7 4 11। ये देखिए आया समझ में भाई सभी को। तो ये देखिए आपका आंसर बन गया H27S N47R A6E G11D, ठीक है। अब इसी लॉजिक पर आधारित अगला एक और क्वेश्चन आ रहा है भाई आपके सामने। देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य आप लोगों को जो आज रिसेंटली जो वर्तमान में जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं वो बताना है कि आखिरकार क्या क्या लॉजिक्स फ्रेम किए जा सकते हैं आपके सामने, ठीक है भाई। आगे चले, इसी पर आधारित देखो एक अगला क्वेश्चन और आया है, राइट फ्लेम फाइट एवरी। आप सभी लोग इसका आंसर निकाल के तुरंत बताएं भाई, ठीक है। इसका आंसर निकाल ले, सेम ईयर है गाइस, उसी तरीके से इसी पर आधारित तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट जितने कॉन्सोनेंट से जो शुरू हुआ है, जो भी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है उसे हम लोग कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है तो कॉन्सोनेंट ऐड करेंगे, ठीक है। वॉवेल से शुरू हुआ है तो वॉवेल ऐड करेंगे और पहला और आखिरी लेटर लिख लेंगे। गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़े भाई, ठीक है। नंबर ऑफ लॉजिक, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग निकालेंगे तो ही आपको लॉजिक्स पता चलते चले जाएंगे। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आया भाई। अब अगला लॉजिक आ गया, ये इस लॉजिक पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं भाई। क्या है लॉजिक, ये ध्यान से देखेंगे। देखो एक चीज समझो सब लोग बहुत ध्यान से, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को करते समय तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, पहले उसका लॉजिक फाइंड आउट करो। अच्छा भाई ये देखो बहुत जबरदस्त खेल है भाई इस क्वेश्चन में। निर्देश दिए गए हैं, हाइट नेवर स्टॉप एयर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स का खेल होता है इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ रीजन लिखा हुआ है, फिर यू मेड बेटर देन फाइट, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द कोडिंग ऑफ राइट हिम पास्ट फ्यूचर का कोड क्या होगा। तो मुद्दा ये आता है, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा भैया कि इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। तो अब इसको सोचो क्या हुआ होगा कि 360, 350, 1520 और 736 आया भैया आपके सामने। इसका मतलब ये हुआ कि इन लेटर में खेल है। अब मुद्दे की बात यहां पे ये आती है, देखो कोड इतना बड़ा डिजिट में दिया गया है तो एक बात तो तय है भाई, जुड़ तो नहीं रहा होगा,
क्योंकि कोड इतना बड़ा दिया हुआ है तो ऐड तो नहीं हो रहा होगा। तो बड़े लेवल की डिजिट लाने के लिए क्या हो सकता है? बड़े लेवल की डिजिट लाने के लिए डिवाइड तो होगा नहीं, माइनस तो होगा नहीं। तो अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इनटू हो रहा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स करके, या फिर आपके सामने कुछ स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा गया होगा। तो अब हम ये भी चेक करेंगे कि क्या स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो जनाब इसमें तुम्हें कोई भी स्क्वायर के फॉर्मेट में तो दिख नहीं रहा। 360 तो होता नहीं किसी का स्क्वायर, 350 तो होता नहीं किसी का स्क्वायर, 1520 किसका होता है भाई? 736। स्क्वायर के फॉर्मेट तो कुछ दिख नहीं रहा डिजिट। मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको कैसे। मैं एक ये वैल्यू को आपके सामने लिख रहा हूं, इसमें लिखा हुआ हाइट, ध्यान से देखेंगे, HIGHT। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो क्वेश्चन होते हैं कि एक लाइन में जब आप लॉजिक को फाइंड आउट कर लेते हैं। मेन मुद्दा लॉजिक का है डियर। अगर एक बार में तुमने लॉजिक को फाइंड आउट कर लिया तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं हम लोग। देखिए अब हाइट, और अब आप ये देखो क्या हुआ होगा हाइट में, समझें यहां पर टोटल खेल लेटर का। देखिए प्रारंभ के 2 लेटर का पूरा खेल कैसे देखेंगे। H का कोड होता है 8 और I का कोड होता है 9, दोनों को गुणा कर दिया, आ गया 72। इतनी बात समझ में आई। फिर जो टोटल नंबर ऑफ लेटर दिए गए हैं उनसे मल्टीप्लाई। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने? 2 2 4 और 1 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और कैरी 1 था 360। ये देखिए 360 आया। और अब सब कुछ यही हो रहा है, आप अगला भी चेक कर लीजिए, फिर हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखिए जैसे यहां पे नेबर को कैसे किया गया भाई, फिर से वही वाली बात आ गई भाई। तो n का कोड है 14 इंटू ई का कोड है 5। प्रारंभ के 2 लेटर का बेटे इसमें खेल हो रहा है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, और कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही क्लैरिटी निकल के आएगी। तो देखिए n का कोड है 14 और m का कोड है 5, 14 पंजे 70, टोटल लेटर 2 2 4 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो भैया 7 पन्ना 35, कितना आया? 350 आ गया भाई। ठीक है, उसी प्रकार से अब चलते हैं हम लोग स्टॉप की ओर भाई। तो स्टॉप में प्रारंभ का यानी पहला लेटर S यानी 19 और T का कोड 20, ये हो गया 380 भाई। 9 दूनी 18, टोटल लेटर 4, 380 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0, 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 4 3 12, 3 15। देखो 1520 आ गया भाई आपका। ये देखिए 1500, 350 1520। अब चलते हैं, अब देखिए इसमें अगला क्या दिया हुआ है? WHER दिया हुआ है। W का कोड 23 और H का कोड 8 और टोटल नंबर ऑफ लेटर 4 हैं। जो आए उसमें 4 से क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। और उसमें हम लोग 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी 736 भाई, है या ना? अब ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया, बहुत ध्यान से देखें। तो इसमें कुछ नहीं हुआ था, सीधा सीधा खेल यही था कि टोटल नंबर ऑफ लेटर जो प्रारंभ के 2 लेटर के कोड को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। आफ्टर दैट जो बचते हैं जो टोटल, फिर उसके बाद जो उस अरेंजमेंट में या उस वर्ड में जितने टोटल लेटर दिए गए हैं उनसे हम लोग क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसको देखते रहिए, बहुत अच्छे। अब देखिए इसके हम लोग उस पे पहुंचते हैं, इसके आंसर्स पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? तो प्रारंभ में अब आप यहां पे देखिए R का कोड जो है वो आपके सामने है 18, गॉट इट। और I का कोड है कितना? 9। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 18 निम्मा 162 यानी कि 162 और टोटल लेटर कितने हैं? 2 2 4 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्योंकि 5 लेटर हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, कैरी 1, 5 चक्का 30 और 1 31 की 1, ठीक है, कैरी 3 और 5 एकम 5, 5 और 3 8। तो ये हो जाएगा 810। ठीक है, 810। अगला देखिए H का कोड है 8 और I का कोड है 9, तो ये आया 72, गॉट इट। 8 ने 72 और टोटल लेटर है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 यानी 216 आ गया भाई आपका।
ठीक, अगला लेटर है पी, यानी पी का कोड है 16 और ए का कोड है 1, तो 16 एकम 16, ठीक, 16 आया और टोटल लेटर कितने दिए गए भाई, 4 दिए गए हैं, तो टोटल लेटर 4 हैं, तो कितना हो जाएगा 64, ये देखिए 64 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब अगला है फ्यूचर में, एफ का कोड है 6 और यू का कोड है 21 भाई, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 126, 2 2 2 4 2 6 लेटर है इसलिए 6 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 चंग 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 की 5 हासिल 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7, ये देखिए दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अकॉर्डिंग टू उसने कहा राइट हिम पास्ट फ्यूचर का कोड क्या होगा भाई, तो ये देखिए आ गया 810 216 64 756, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। हर एक देखिए अभी तक ये तीसरा क्वेश्चन चल रहा है जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है एकदम से उसका अलग लॉजिक आपके सामने निकल के आ रहा है, गॉट इट गाइस। अब चलते हैं आगे, अब इसी पर आधारित एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ रहा होगा आपके लिए, ये देखिए आ गया, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, और लव नेवर फेल का कोड क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे कि लव नेवर फेल का भाई कोड क्या निकलेगा। अभी जो रूल मैंने बताया है उसी पर आपको इस पे वर्क करना होगा भाई, ठीक है, लगा लीजिए, हैं आगे चले भाई, हो जाएगा ये क्वेश्चन, हाँ जी हो जाना चाहिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन का आपको लॉजिक पता होते रहना चाहिए एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब देखिए ये उसी पर आधारित एक और क्वेश्चन आ गया भाई आपका, यस यू आर रॉन्ग, यस यू आर रॉन्ग, तो बस कोड को क्लियर करिए और कोड को क्लियर करने के बाद इसको क्या करिए भाई, सॉल्व करिए। हमारी प्रायोरिटी ये है कि आपको नंबर ऑफ लॉजिक ज्यादा बताना, यानी जो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए उस क्वेश्चन में मैक्सिमम लॉजिक आपको पता चले कि और कितने लॉजिक इसमें फ्रेम किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, ऑल राइट गाइस, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन डाला था, ये आपका आईबीपीएस पीओ बैंक में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, पीओ लेवल पे क्वेश्चन आया था। चलिए तो इसको जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन में आखिरकार क्या घटित हो रहा है, ठीक है, और यहीं से इस टाइप के क्वेश्चंस की आना चालू हो गए एग्जाम में। अब इसको आप लोग समझें, बहुत हाई लेवल का कोड है ये, देखें क्या हो रहा है इसमें, लॉजिक लगाएं और ध्यान से देखें। मैंने जैसा कि आप सब लोगों से पहले ही बता चुका हूं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सीक्वेंस काम नहीं करता। आपको क्वेश्चन देखना होगा क्या हो रहा है भाई, देखिए ऑल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, मतलब लिखा है WF#8 HK#28, भाई देखो GT#38 और OC@13। देखो एक बात तो तय है कि भाई इसमें डिजिट भी चल रहे हैं, इसमें सिंबल भी चल रहे हैं, और मुद्दे की बात है कि लेटर भी चल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो लॉजिक है वो कई चरणों में वर्क कर रहा है, यानी डिजिट भी लाना है आपको, सिंबल भी लाना है आपको, और उसके बाद लेटर भी लाना है आपको। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझने का सभी विद्यार्थी प्रयास करेंगे और देखिएगा बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को जब डील करेंगे आप लोग। देखिए क्या लिखा है, समझो, यहां पे लिखा हुआ है ऑल, सभी लोग ध्यान से देखें, गॉट इट। अब यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है हम पहले क्लियर करेंगे। देखो ऑल में टोटल लेटर हैं 3, ठीक है, तो यहां पे पहले लेटर और आखिरी लेटर के कोड को ऐड किया जा रहा है भाई, ठीक। ए का कोड होता है 1 और एल का कोड होता है भाई 12 और 1 13। तो देखो कहीं पर सीरीज में 13 है, हाँ है 13, ये देखिए लास्ट में 13 आया, ठीक है, यानी पहले और आखिरी लेटर के कोड को यहां पर क्या किया जा रहा है भाई, ऐड किया जा रहा है, गॉट इट। इतनी बात समझ में आई, लिख दिया 13, ठीक।
और उसके बाद पहले लेटर में +2 किया जा रहा है, यानी ए के कोड में +2 किया जा रहा है भाई, तो एक में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, और तीसरा लेटर क्या होता है सी। देखो है कहीं सी, हां है, ये रहा सी, गॉट इट। और उसके बाद जो आखिरी लेटर है उसका अपोजिट लिखा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, उसका क्या लिखा जा रहा है ऑपोजिट। तो एल का अपोजिट तो क्या होता है ओ होता है भाई, एल का अपोजिट, तो ये देखो आया ओ। अब मुद्दे की बात एक और आ गई भाई कि तो फिर ये सिंबल कैसे आ गए भाई, तो ध्यान से देखेंगे, ऑल में टोटल लेटर हैं 3, तो जिस वर्ड में लेटर ऑड में है उसके लिए इस्तेमाल है @ और जिस वर्ड में लेटर इवन में है उसके लिए इस्तेमाल है हैश। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए ऑल में 3 लेटर हैं इसीलिए @ चलो अच्छा इसमें देखते हैं रिजल्ट में कितने हैं, 2 2 4 2 6, इसका मतलब रिजल्ट में 6 यानी इवन नंबर में हैश होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, हैश उसको छोड़ के सब में इवन में है, 2 इसमें भी इवन में, 2 2 4 2 6 2 8 इसमें भी इवन में, यानी सब में इवन नंबर में लेटर हैं, इसीलिए देखो सब में हैश का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चूंकि यही एक ऐसा था जिसमें ऑड का इस्तेमाल है, जिसमें ऑड लेटर है, इसीलिए तो हमने क्या जाना, ध्यान से सुनना, इसमें लॉजिक क्या वर्क कर रहा है बता चुके हैं। अब देखो यहां पे हमने ये जाना कि इसमें जो लॉजिक वर्क कर रहा है, ऑड वर्ड के लिए, ऑड जिसमें ऑड लेटर हैं उसके लिए @ और जिसमें इवन लेटर हैं उसके लिए काय का हो रहा है भाई, हैश का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, पहली बात। अब जो डिजिट आ रहे हैं वो कैसे आ रहा है, डिजिट प्रथम प्लस अंतिम, हाँ भाई अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम अक्षर का कोड ऐड हुआ है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ऐड हुआ है, वो लोग ध्यान से देखें, लॉजिक नोट कर लेंगे तो फिर आप क्वेश्चन लगा लेंगे जो अगला क्वेश्चन दिया है। प्रथम और अंतिम अक्षर का कोड ऐड हुआ है। और अब आए लेटर, तो लेटर कैसे आए, प्रथम अक्षर में, ध्यान से सुनेंगे, प्रथम अक्षर में +2 किया गया है भाई, +2 करेंगे, और अंतिम अक्षर का, अंतिम अक्षर का विपरीत लिख देंगे, ये लीजिए। ठीक है, इस चीज को समझें, समझ पा रहे हैं बराबर। ऐड बराबर जो ऑड बराबर ऑड जिसमें लेटर है उसके लिए @ भाई, इवन जिसमें लेटर है उसके लिए हैश का इस्तेमाल किया गया है। और प्रथम प्लस अंतिम, ठीक है, जो अंक आए हैं वो कैसे आए हैं, प्रथम प्लस अंतिम अक्षर का कोड प्लस हुआ है, अंक के लिए, नंबर के लिए, यहां पे लिख देंगे नंबर के लिए, नंबर के लिए भाई। ठीक है, अभी ये चला जाएगा इसलिए नोट जरूर कर लें, नंबर के लिए। ठीक है, और जो लेटर आए वो कैसे आए, प्रथम अक्षर में 2 ऐड किया गया है और अंतिम अक्षर का विपरीत लिखा है। चलिए अब हम देखते हैं भाई अगला दिया हुआ रिजल्ट। ठीक है, अब देखो आर का कोड होता है 18, टी का कोड होता है 20, दोनों को ऐड कर दो जनाब, हो गए 38। तो अब ये देखो 38 कहां लिखा है, देखो 38 इसमें लिखा है, लिख दिया, लास्ट में नंबर चले गए। और अब इसमें ये देखो टोटल लेटर कितने हैं भाई, 2 2 4 2 6 लेटर हैं, इसका मतलब इवन में लेटर हैं, तो इवन के लिए किसका इस्तेमाल किया गया भाई, हैश का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए ये हैश आ गया। और अब देखो बेटे, अब देखो ये टी कैसे आया, तो ये टी ऐसे आया, प्रथम अक्षर में 2 को ऐड किया गया, तो आर का कोड होता 18, अगर 18 में 2 ऐड कर देंगे तो 18 2 20, बोलो 20वां अक्षर क्या होता है, टी। तो ये देखो भाई टी आ गया। अब मुद्दा आया ये जी कैसे आया, तो चलो भैया अंतिम अक्षर का अपोजिट, तो देखो अंतिम अक्षर क्या है, यहाँ पे टी है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी। तो जी टी रोड याद कराया था मैंने आपको, तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी। ये देखिए आ गया, जी टी है 38। ठीक, अब देखते हैं 28 भाई कैसे आया,
सिंपल है भाई, इसमें तो 2 ही लेटर हैं तो दोनों के कोड आपस में ऐड हो जाएंगे। ये होता है 9 और ये होता 19, दोनों को ऐड कर दो 28 आ जाएगा भाई, ये आ गया। चूंकि इवन में इसमें नंबर इवन में लेटर दिए गए हैं तो उनको भी आप ऐड कर दीजिए। तो इवन में लेटर दिए गए तो इवन के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, आपका हैश इस्तेमाल किया गया। अब एच और के कैसे आया, तो बस वही वाली बात है, के लिए फिर आई का कोड होता है 9, 9 में 2 ऐड करेंगे, 9 2 11, 11वां अक्षर क्या आ जाएगा, के, और लास्ट लेटर क्या है, एस, और एस का अपोजिट क्या होता है भाई, एस का अपोजिट होता है आपका एच, तो देखिए एच आ गया। फिर देखिए, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, डिक्लेयर्ड। अब ये डिक्लेयर्ड में देखो इसका कोड 4 और इसका कोड 4, क्योंकि आगे भी डी है पीछे भी डी है, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। चूंकि इसमें 2 2 4 2 6 8 के रूप में दिए गए हैं तो इसलिए परसेंट हैश का इस्तेमाल किया गया। एफ कैसे आया, डी में 2 ऐड कर देंगे, 4 2 6, छठा अक्षर क्या होता है भाई, एफ होता है, एफ आ गया। डब्ल्यू कैसे आया, लास्ट लेटर डी है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो ये देखिए, तो इस प्रकार से ये हमने कोड बना लिए भाई। समझ में आया। देखो भाई, मैं आपको बड़े ही नम्रता से ये बताना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों को कि रीजनिंग को बड़े ही ध्यान से और गंभीरता से पढ़ें, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत हाई स्कोरिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं हम। देखिए और बता दें, अभी मैं इसके बाद आपके सामने एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ, उससे संबंधित सारे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस पेपर पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी चलो इसका उत्तर निकालेंगे भाई सब लोग, देखें क्या इसका उत्तर आता है। चलो बताओ भाई क्या बनेगा इसका, बोलो। अब देखो इसको आगे पीछे तुम कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आगे पीछे कहीं भी। और अगर आपका मन हो रहा है तो पीछे से ही लिख लीजिए। चलो पीछे से ही बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये देखिए भाई, इसमें जो ट्राई है, ट्राई, तो इसमें ये देखिए इसमें जो ट्राई है इसमें 3 लेटर दिए गए हैं। तो ऑड के लिए हमने अभी बताया ही था आपको क्या इस्तेमाल करते हैं, @। तो चलो भाई यहां आ जाएगा आपका @, गॉट इट। अब देखिए इसके हमें डिजिट लाने हैं, तो टी का कोड होता है 20 और बाई का कोड होता है 25, 25 20 45, तो लास्ट में क्या चला जाएगा 45। और लेटर लाना है तो टी में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा आपका। और लास्ट अक्षर क्या है, बाई, बाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये देखिए आपका आंसर बन गया BV @45, ठीक। आगे चलेंगे। अब देखो इसमें 2 2 4 5 इसमें भी दिए गए हैं, तो 5 दिए गए तो @ यहां भी इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिट ले आओ भाई, पहले इसका कोड है 1 और इसका कोड है 14, तो डिजिट आ जाएगा 14 और 1 15, तो लास्ट में 15 डिजिट आ जाएगा, ठीक। अब यहां पे लेटर लाना है तो ए में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा C, और N का अपोजिट क्या होता है M। ये देखिए ये बन गया आपका MC @15, ठीक है। अब चलते हैं दिस में। अब दिस में टोटल लेटर हैं 4, तो 4 का मतलब आएगा अब आपका क्या, हैश, क्योंकि इवन नंबर में है तो हैश लिखो भाई इसमें। अब यहां डिजिट लाओ भाई, तो टी का कोड होता है 20 और एस का कोड होता है 19, क्यों भाई 19 और 20 39, तो यहां आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब चलते हैं लेटर लाना है, तो टी में फिर से 2 ऐड कर दीजिए भाई, ठीक है। टी में यहां पे 2 ऐड करेंगे, यू वी आ जाएगा यहां पे, और S का अपोजिट क्या होता है H, यहां क्या आ जाएगा H आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इमीडिएट में, तो इमीडिएट में टोटल लेटर कितने हैं, इमीडिएट 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 यानी कि ऑड में है, इसीलिए भाई @ आएगा ही आएगा। अब डिजिट लाना है तो आई का कोड 9 और ई का कोड 5, 9 5 14 यहां आ जाएगा भाई। आई में 2 ऐड करेंगे, आई जे के यहां आ जाएगा, और ई का अपोजिट वी होता है, वी यहां आ जाएगा। दिस इज योर आंसर गाइस, देख लीजिए वी के @14, एच बी है 39, एम सी @15 और बी वी @45। ये आपका उत्तर हो गया भाई, इसका आंसर हो गया। ये देखिए यहां पे कॉमा लगाते चले, ये देखिए
ये आपका आंसर बन गया। इस तरीके से जब कभी भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में थीम क्या है। अब इसी क्वेश्चन पर आधारित आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने इसमें आएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को ध्यान में देखना है, हमें ध्यान से समझिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी लॉजिक पर ही होगा। देखिए ऑल रिजल्ट। ठीक है, अब मस्ट दे रन, चलो भैया मस्ट दे रन आया, क्या करोगे फिर से भाई, एक बार और देख लेते हैं एक क्वेश्चन। चलिए भाई इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई इसमें 3 लेटर हैं, इसीलिए लास्ट में @ का इस्तेमाल करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, हाँ मस्ट में 4 लेटर हैं, 4 लेटर हैं। ठीक है, सॉरी 4 लेटर हैं, आई एम सॉरी। देखेंगे मस्ट में 4 लेटर दिए गए हैं आपके सामने। ठीक है, तो 4 लेटर हैं, तो 4 लेटर के लिए हैश का इस्तेमाल करते हैं। तो हैश लिख लिया और जोड़ लीजिए, एम का 13 और टी का 20 सेम, तो 13 20 कितना हो गया भाई, 33 हो गया आपका। तो लिखेंगे यहां पे 33। अब m में 2 ऐड करिए, MNO 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, O, और t का अपोजिट चला जाएगा, क्या आ जाएगा, G। तो पहले का तो उत्तर हो गया भाई। अब ये दे में भी 4 लेटर है, तो दे में 4 लेटर है, तो उसके लिए भी हैश ले आइए भाई। ठीक है, और पहला 20 और 25 45, तो लास्ट में चला जाएगा कितना, 45, और टी में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, वी, और वाई का अपोजिट क्या होता है, बी। ये देखिए आ गया। रन में 3 लेटर हैं, इसीलिए यहां पे तो @ ही आएगा भाई। 3 लेटर के लिए ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ठीक, आर का कोड होता है 18 और एन का होता है 14। ये देखिए आर का कोड हो गया आपका 18 और एन का हो गया 14, तो इसको ऐड करेंगे 8 4 12 की 2 हासिल 32। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 32, और अब आर में 2 ऐड करेंगे टी, और एन का अपोजिट एम। ये देखिए ये आपका आंसर बन गया भाई, MT @32 BV हैश। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा कोड बनके कंप्लीट हो गया 45। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है भाई, आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखें और सॉल्व करें। ये देखिए भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन अगले लॉजिक पर आया। देखिए इसको भी समझने का प्रयास करें। अब देखो भाई हो क्या रहा है, अचानक से जीवन में घटनाएं भी अचानक से ही घटित होती हैं, और उन्हीं में से एक ये घटना है आपके सामने। अचानक से मेरे सामने देखो लेटर तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन अंकों का विस्तार इतना तगड़ा दिया हुआ है, अंक इस प्रकार से आए हैं इसमें। आप देखिए इसको सॉल्व करना है भाई। ओहो, रिवार्ड नाउ सबमिट हियर। देखो भैया लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए 31,846, यानी इतनी बड़ी वैल्यू 11 21 96 36 20 6 12 25 6, बहुत ही बड़ी वैल्यू के रूप में फ्रेम किया गया है। अच्छा कुछ ना कुछ तो इसमें हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हो क्या रहा है ये देखना है हमको, खतरनाक क्वेश्चन है। अच्छा आप लोग दिमाग लगाइए, इसमें हो क्या रहा है बताएं। आप लोग ने कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, और इस समय वर्तमान में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए एक क्वेश्चन, बेटे ये क्वेश्चन जो है ना अनएक्सपेक्टेड है। हाँ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। देखो क्या हुआ, मैं बता रहा हूं आपको। देखो इसमें टोटल जो लेटर हैं वो लेटर हैं हमारे 6। ध्यान से देखेंगे सारे विद्यार्थी, कितने लेटर है रिवार्ड में, 6 लेटर है, 2 2 4 2 6। ठीक है, तो बेटे जितने लेटर हैं 6 लेटर हैं, ध्यान से देखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 36। ठीक है, तो 36 में बेटे 3 आगे लिखा है और 6 पीछे लिखा है, समझना पड़ेगा इसको, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। उसके बाद जो दूसरा लेटर दिया गया है, प्रारंभ से जो दूसरा लेटर दिया गया है भाई ध्यान से देख लो, अभी पता चल जाएगा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका अपोजिट
तो दूसरा लेटर है आई, आई का अपोजिट क्या होता है आर, आर का कोड लिखा गया है, आर का कोड कितना होता है भाई 18, तो देखो बीच में 18 लिख दिया गया है। और लास्ट में जो लास्ट लेटर है डी, उसका कोड लिख दिया गया है सीधे सीधे 4, ये देखो बन गया 31846। ध्यान से देखेंगे सारे विद्यार्थी, देखिए बहुत खतरनाक कम विशेषम। और राइट, ये देखिए 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, तो 3 आगे 6 पीछे। ध्यान से देखिए कोड है, कोड है, कैसे भी हो सकता है। अब उसके बाद दूसरा लेटर जो किया गया उसका कोड आया भाई 18, अपोजिट का कोड, और लास्ट लेटर का। चलिए हम ये देखते हैं कि क्या वास्तव में ये फॉलो हो रहा है, क्या वास्तव में फॉलो हो रहा है। तो चलिए नाउ उसमें टोटल लेटर है 4, तो 4 का स्क्वायर अगर हम करें तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो 16 में 1 आगे और 6 पीछे होना चाहिए भाई, ठीक है। और उसके बाद दूसरा लेटर है ओ, और ओ का अपोजिट होता है एल, अपोजिट में जा रहे हैं तो एल का कोड तो 12 होता है भाई, तो देखिए 12 होना चाहिए यहां पे। और लास्ट में दिया है एस, और एस का कोड कितना होता है भाई 19 होता है, तो 19 होना चाहिए यहां पे। तो देखो क्या ये नंबर है 11 21 96, जी हाँ 11 21 96, यानी बिल्कुल सही जा रहा है भाई, ठीक। अगला देखते हैं सबमिट, तो सबमिट में 2 2 4 फिर से 6 आ गया, तो 6 का अगर स्क्वायर करेंगे 3 आगे 6 पीछे होना चाहिए भाई, ठीक। और देखो यू, यू का अपोजिट क्या होता है भाई एफ, सेकंड लेटर का अपोजिट, प्रारंभ से सेकंड लेटर का अपोजिट, और अंत, जो अंत का जो लेटर है उसका कोड, गॉट इट। और टोटल नंबर ऑफ जो लेटर है उनका स्क्वायर करके पहला डिजिट पहले और अंतिम डिजिट बाद में, ये है लॉजिक, ठीक है। तो अब देख रहे हैं सबमिट में, तो 3 मतलब सबमिट में टोटल लेटर है 2 और 2 4 और 2 6, टोटल लेटर कितने हैं भाई 6, तो 3 आगे हो गया और भाई 6 पीछे हो गया, 36 का स्क्वायर करेंगे। अब चलते हैं हम लोग यू की ओर, तो यू, यू में टोटल यू का अपोजिट क्या होता है एफ, एफ का कोड क्या होता है 6, और लास्ट लेटर है टी, टी का कोड क्या होता है 20। अब ये देखो 36 206, देखो क्या है, जी हाँ है। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे, तो देखो इसमें लेटर हैं 4, तो 1 आगे 6 पीछे होना चाहिए भाई। ई, ई का अपोजिट होता है वी, वी का कोड होता है 22, ये लीजिए। और ई, ई देखिए यहां पे, और ई का कोड होता है 5, तो 12 25 6, 12 25 6। बताइए ऐसा क्वेश्चन है ये, क्या करोगे? क्योंकि क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से ये फ्रेम किया गया है। अनएक्सपेक्टेड डिजिट आए तो ये बेटे कोड है, कोड में कहीं से कुछ भी हो सकता है, कहीं से कुछ भी आपके सामने फ्रेम किया जा सकता है, उसको तुम्हें समझना पड़ेगा और समझ के इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका हमको निकालना है भाई, तो चलो इसका कोड, ये समझ में आया सबको क्या हुआ? तो चलिए इसी के बिहाफ पर इसका हम लोग आंसर टैली करते हैं और आंसर निकालने का भाई हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक। देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा भाई, चलिए बताइए सभी लोग क्या आंसर आएगा इसका। देखिए डियर टोटल, देखिए लेटर है इसमें 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 आगे और 6 पीछे जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेटर है ई, ई का अपोजिट होता है वी, वी का कोड है 22 और आर आखिरी है उसका कोड है 18, ये पहले का आ गया, ठीक, ये इसका आ गया। अब इसका कोड चलते हैं, तो 2 2 4 2 6 7, यानी कि 2 2 4 6 7 लेटर हैं, 7 में 49 आपका स्क्वायर हो जाएगा, 4 आगे 9 पीछे हो जाएगा भाई। अब U का अपोजिट F होता है, F का कोड 6 हो जाएगा और C का कोड 3 हो जाएगा, ये लीजिए। अब नेबर का चलते हैं भाई, तो नेबर में 2 2 4 5 है, तो 2 आगे और 5 पीछे यानी 25। अब देखिए E का अपोजिट, तो देखिए V होता है 22 आ जाएगा और R का कोड 18 होता है भाई, ठीक है। अब लुक का चलते हैं भाई, तो लुक में टोटल लेटर है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 आगे 6 पीछे। O का अपोजिट L होता है, L का कोड 12 होता है और K का कोड क्या होता है 11 होता है। दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या बन गया भाई, आंसर बन गया। समझ आया आप सभी लोगों को? आगे चलें, हाँ थोड़े ज्यादा हाई हो रहे हैं, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं।
कोई बात नहीं है, इन पर पकड़ करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देखें, जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें इस पे, अपने सर्कल में जितना ज्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अंत तक पूरी वीडियो देखेंगे, अंत तक आपको पता चलेगा इसमें क्या होने वाला। देखिए सेम क्वेश्चन है, अब माइट फर्स्ट पर्सन बेंट, ठीक है, और देयर, ये इस तरीके से। देखिए यहां पे कोई स्पेलिंग, मैं फिर कह रहा हूं स्पेलिंग का खेल नहीं है, यहां पर जो खेल है वो किसका है, लेटर का है। तो आप इसमें देखें कि नहीं इसकी तो स्पेलिंग गलत लिखी, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने आप में सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको केवल लेटर काउंट करके वैल्यू को समझना होगा। इसका आंसर आप सब लोग निकालेंगे भाई, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, माइट फर्स्ट पर्सन वेंट देयर, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चंस पे, जो इसका लॉजिक को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन, इसको आप निकालिएगा, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑल राइट, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया एक अलग लॉजिक पर, इसमें एक अलग लॉजिक कंटिन्यू वर्क कर रहा है। चलिए देखते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी अच्छे से ऑब्जर्व करें और देखें कि आखिरकार इसमें लॉजिक क्या वर्क कर रहा है। तो हाउस बेटर देन माइक फ्रॉड करके लिखा है, ठीक है, 12i6 और यहां पे 22c7 और 19u26, 18n16 और 9g12। अब देखिए यहां पर दो चीजें कंटिन्यू वर्क कर रही हैं। कौन कौन सी वो दो चीजें हैं भाई? तो जो दो चीजें वर्क कर रही हैं वो ये वर्क कर रही हैं कि भाई आगे से और पीछे से दोनों तरफ से डिजिट आ रहे हैं और बीच में कोई एक पर्टिकुलर लेटर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखेंगे, एक बार इसको ऑब्जर्व करिए भाई। रस्क फाइन नो, ठीक है, वेयर करके लिखा हुआ है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको लेटर पे जाना है, आपके वर्ड पे जाना है, ना कि उसकी स्पेलिंग पे, ठीक है। 6s8, 18g13, 13l12, 9x22। चलिए लॉजिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे हम लोग, लॉजिक क्या है उसको देखते हैं, ठीक है, देखेंगे सारे विद्यार्थी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है भाई। इसमें क्या हो रहा है मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा। इसमें बेटे प्रारंभ के सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 3 लेटर का खेल है। प्रारंभ के 3 लेटर का इसमें दिया हुआ है आपका खेल, ठीक। क्या, जो पहला लेटर H लिखा है, H, उसमें प्लस बन करके उसका अगला लेटर लाया गया है। H के बाद क्या आता है भाई, प्लस बन अगर कर दें I, तो H में आप देखिए, तो देखिए I मिड में चला गया है और देखो प्रारंभ में पहले लेटर में एक ऐड किया गया है, तो H के बाद आता I, ये देखो मिड में आ गया। फिर है O, दूसरा लेटर, तो O का अपोजिट क्या होता है भाई, L होता है। L का कोड कितना होता है, 12 होता है, तो 12 देखो आगे आ गया। और फिर है U, और U का अपोजिट क्या होता है भाई, F होता है। F का कोड कितना होता है, 6 होता है, तो ये देखिए 6 पीछे चला गया। तो यानी ये जो पूरा अरेंजमेंट, ये जो कोड आपके सामने निकल के आया है, ये प्रारंभ के 3 लेटर का खेल है। ऐसे ही अब इसमें देखिए BET प्रारंभ में, तो B में एक ऐड करेंगे C, वेरी गुड। E का अपोजिट क्या होता है भाई, V का कोड 22 आगे होना चाहिए, हाँ है। फिर देखिए T का अपोजिट क्या होता है भाई, G होता है। G का कोड क्या होता है भाई, 7, देखो पीछे दिया हुआ है, ठीक। उसी प्रकार से देन में T में एक ऐड करेंगे, U होना चाहिए, हाँ है। अब H का अपोजिट क्या होता है भाई, S होता है। S का कोड क्या होता है, 19, ये देखिए आगे है। फिर उसके बाद A का अपोजिट क्या होता है, Z का कोड क्या होता है, 26, ये देखिए पीछे है। अब चलते हैं माइक में, अब देखिए M में एक ऐड करेंगे, N होना चाहिए, हाँ है बीच में। उसके बाद I का अपोजिट R का कोड क्या होता है भाई, 18, ये देखिए 18 आ गया भाई। और उसके बाद K का कोड, K का अपोजिट क्या होता है भाई, K का अपोजिट कानपुर या कमला पसंद, तो K का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई,
और उसका कोड आपके सामने आ जाएगा। P होता है, P का कोड आ जाएगा 16। तो इस तरीके से ये आपके सामने जो है कोड फ्रेम किया गया है। देखिए आज आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, किसी भी क्वेश्चन में क्या कोई लॉजिक रिपीट हुआ है? नहीं रिपीट हुआ है। बहुत सारे लॉजिक इसमें वर्क करते हैं। तो बस सेम ईयर जितने भी इसमें दिए गए हैं सब में सब कुछ यही चल रहा है। बड़े ही ध्यान से इसको देखेंगे भाई सारे के सारे लोग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें जो है क्या चल रहा है। तो देखिए ह्यूमन रीजन स्टॉप का कोड क्या होगा ये हमें बताना है भाई इसमें। तो सबसे पहले देखिए प्रारंभ में देखिए 3 लेटर आपके सामने दिए गए HUM। तो हमको मालूम है H में अगर एक ऐड करेंगे तो बीच में I आना चाहिए। ये देखो हमने I लिख लिया, ठीक है। उसके बाद U का अपोजिट क्या होता है भाई? F होता है, ठीक। तो F का कोड 6 होता है, वो आगे आ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है M का अपोजिट N का कोड 14 पीछे चला जाना चाहिए, ठीक है। सेम ईयर। उसके बाद रीजन में चलेंगे तो R में एक ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए भाई? S आना चाहिए। ये देखिए S आ गया आपके सामने। E का अपोजिट V होता है, V का कोड 22 होता है, वो आगे आना चाहिए। ये देखिए 22 आ गया। और A का अपोजिट Z होता है, Z का कोड 26 होता है, तो ये देखिए आपका कहां आ गया? 26 यहां आ गया भाई, ठीक है। अब उसी प्रकार से स्टॉप में चलेंगे तो स्टॉप में S है, S में क्या करेंगे हम लोग? आगे बढ़ेंगे, ठीक। S का आगे का लेटर होता है T को यहां ले आएंगे और फिर उसके बाद T का अपोजिट क्या होता है? G। तो G का कोड 7 आगे आ जाएगा और O का अपोजिट होता है L का कोड 12 पीछे चला जाएगा। ये देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन निकल के आया। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6I14 22S 26 7T 12, ठीक। ये आपका इसका क्या आ गया? कोड आ गया। दोस्तों मेरे प्रिय छात्रों, जो क्वेश्चंस मैं आपको लगवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे और आप लोग घर पर इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लैरिटी आपके सामने निकल के आएगी। क्वेश्चंस माना थोड़े टफ हैं लेकिन असंभव कुछ नहीं। आपके साथ हम हैं, लॉजिक आपके सामने हम लोग पेश करते रहेंगे। लॉजिक एक से एक अच्छे लॉजिक आपके सामने लाते रहेंगे। इसको बहुत ही ध्यान से देखें। जितनी भी आपके सामने ये बताया गया है, देखिए उसी लॉजिक पर फिर से ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थियों को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा, ठीक है। लॉजिक आपके सामने है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, अब आपको किसी भी आज के वीडियो में, आज के लिए कोडिंग डिकोडिंग में इतना ही। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो फिर हमारा या आपको कोई सुझाव देना हो या लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें आप सभी विद्यार्थी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। और इसको सभी लोग मन लगाकर पढ़ें और इसके और ज्यादा आगे अपडेट के लिए और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस के लिए हम लोग के अगले सेशन में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।